जहां नाम की जय घोष होती है वहां भगवान के पार्षदों का पहरा रहता है, भय नाम की चीज नहीं। जय जय श्री राधे। जहां नाम की जय घोष होती, श्री हरि के रंग में सर्वभाव से रंगे हुए हरिदासत्व की ठसक में जन्म लेना धन्य हो गया। जिनका नाम समस्त पापों का नाश करता है, महालक्ष्मी जिनकी दासी हैं, जिनके एक इशारे से ये समुद्र, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये प्रकट हुए, वो मेरा विठ्ठल है, वो मेरा प्रभु है। तू क्या कहता है, सनकादि जिनका ध्यान करके उन्मत्त रहते, वो पांडुरंगा मेरा है। तू क्या कहता है, जिनका नाम विठ्ठल है वो मेरा मुख सदैव मीठा ही रखते हैं। कितना नाम मीठा लगता है। विठ्ठल का नाम संकीर्तन मेरा जीवन है, विठ्ठल का नाम मेरा सर्वस्व है। तू क्या कहता है, नाम ही तप है, नाम ही दान है, नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी कहते, पकड़ो महापुरुषों की बानी। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते, भिगोते रहते। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए महाभागवत। श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते, वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती है, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है वहां किस सुख की कमी होती है? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। कथा रूपी प्रयाग में जो निरंतर गोते लगाते रहते हैं, उनका जीवन अमूल्य हो जाता है। जहां ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं, ऐसा हरिकथा सत्संग, कोई भी नर नारी उसमें बैठ जाए तो अनायास पांडुरंगा उसे तार देता है। ये सत्संग की मर्यादा है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, भगवान देखते हैं कि रोज ये सत्संग में आता है, मेरे लिए आता है, इसलिए पांडुरंगा उसे तार देते हैं, भगवान उसे तार देते हैं। हरिकथा गाने वाला, हरिकथा सुनने वाला और हरिकथा में गोता लगाने वाला डूब गया। ये सब महापवित्र है। ये आत्मोद्धार इससे बढ़कर के और कहीं नहीं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम, पहले तो बताया अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा, काम, इन सबको रफू चक्कर होते देखा है। तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते, भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से और अपने रंग में रंग डाला। हम विठ्ठल के लाड़िले हैं।
ये नहीं कि हमारे विट्ठल लाड़िले, हम विट्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं, हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे तुकाराम जी कह रहे, सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं, जहां भी बैठता हूं वही खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय में राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, यही माला गूंज करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विट्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मेरे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। नाम संकीर्तन केवल साधन ही नहीं है, ये साध्य है, बहुत सरल। जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य इस नाम संकीर्तन में है। इसको करते हुए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर चलकर आ जाएगा यदि नाम कीर्तन, नाम जप कर रहे हो। चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। बोलो राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव, तुकाराम जी कहे, बोले राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव। फिर देखो, प्रेम से जपो, प्रेम से उनका कीर्तन करो। फिर दोबारा बोले, मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम महामहिम, समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। यह शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो, मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। सेवक जी कह रहे, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, गजब की बात है। अपने इष्ट की शपथ मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है, वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल का उच्छिष्ट है, वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल की चर्चा है। विट्ठल के बिना साफ रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे ही मैं क्या विट्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विट्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आसक्त है। ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामा जो को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे ऊपर, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और साहन के साथ। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। हृदय में अपार आनंद। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, क्यों? कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। बस एक ही चूक हो रही है। इसीलिए साधु भक्त भगवान के मार्ग का पथ एक लाखों में अलग दिखाई देगा, लाखों में अलग। भगवत पार्षद अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। इसलिए बहुत सावधान, दोषों वाली बातें त्यागो और मस्त हो जाओ। एक जन्म केवल प्रभु को दे दे, एक जन्म। भैया आपसे बढ़कर कोई बलवान नहीं। सच्ची मानो, आप अपने को केवल जगाओ, जागृत करो अपने को। अभी सो रहे हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। क्यों?
बहुत बड़े के हो और है कौन है। एक शीशे के मकान में आप खड़े हो जाओ, उसमें हजारों आप दिखाई दोगे, आप जैसे करोगे जैसे जैसे वैसे उसमें होगा, बिल्कुल ऐसे समझो। आज भी ये पूरा मायाकृत नानात्व तो केवल आपसे ही है, केवल आपसे। चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं। बस ये भ्रम बहुत बड़ा बैठ गया है। भैया पहचानने वाला कंगन हो, चाहे हार हो, चाहे नथ हो, चाहे कुंडल हो, चाहे करधनी हो, वो ये जानता है कि सोना है, सब में सोना है। ऐसे ही सब में वो है परमात्मा, उसके सिवा कोई नहीं। हजारों मिट्टी के पात्र बने, कोई घड़ा बना, कोई सकोरा बना, कोई, लेकिन है क्या मिट्टी। ऐसे ही केवल परमात्मा, केवल परमात्मा ही वो है। माता से बच्चे को कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ये जब ठसक आ जाएगी तो मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। बड़ा मस्ती का मार्ग है, पर वो भरोसा नहीं है ना। 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तो नहीं, पता नहीं प्रभु लावे कि ना लावे, इसलिए चलो कहीं व्यवस्था करते हैं। बैठ जाओ भरोसे पे, फिर देखो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये सिद्ध वचन है, भरोसा कर लो। बोले क्या हम ऐसे, हम तो बैठे रहने की नहीं कहते, करो, लेकिन कर्म फल में आप समझ तो रख लो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये संसार मार्ग में चलने वाले। लेकिन परमार्थ मार्ग में चलने वाले के लिए तो ये भी नहीं, दृढ़ भरोसा। इनकी गरज होगी तो करेंगे, गरज होगी। जिसने ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दी, तुम्हारी छोटी सी बात पूर्ण करने में कोई है मंगल विधान, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा। मांगो मत, वो मां की तरह बहुत दुलार करने वाला है। तुकाराम जी कह रहे, खेल खेलने में मगन बच्चा मां को भूल सकता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ऐसे प्रभु हमें ध्यान करते, प्रभु हमारा दुलार करते। इसलिए ऊपर कहा था, मैं विट्ठल का लाडला हूं। ये केवल अंदर बैठालने वाली बातें हैं। मैं अपनी प्रियाजू का लाडला हूं, वो तो हमारी लाडली है, मैं भी प्रियाजू का। हाँ, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, ऐसे कैसे कोई। प्रियाजू ने हमको अगर दुख दिया है तो हम लाख बार उसी दुख को सुख मानकर सहेंगे, क्योंकि उन्होंने विधान करके दिया है। भगवान, तुकाराम जी कह रहे, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, वो मांगे भी तो नहीं देते हैं। जिन महापुरुष की बात हो रही, सदैव भगवान के धाम गए, कभी कभी आते थे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं होता था। पत्नी भी थी, परिवार, लेकिन खाने को भी नहीं होता। तो कह रहे ना, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, झंझटों से अलग रखते हैं। भगवान क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं वैभवशाली हो जाएगा तो ये भूल कर जाएगा, ये वैभवशाली हो जाएगा तो भूल कर जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए बड़े कृपालु। और गुणवती स्त्री इसलिए नहीं दिया कि आसक्ति हो जाएगी, बहुत कठोर स्वभाव की, बहुत कठोर स्वभाव की, इसलिए कर्कशा स्त्री दी। तुकाराम जी के वैभव ने दिया, फंस न जाए। कितने कृपालु हैं। ऐसे सुदामा जी ने भी जब चले भगवान तो ऐसे चले थे, तो सोचा कुछ असरफियां तो लिए ही होंगे, तो कुछ जाके अन्न आदि खरीद के पत्नी को दे देंगे कि भाई लोग द्वारिका गए थे तो 10-5 दिन का भोजन तो हो ही जाएगा। भगवान ने कहा इधर से चले जाना और आगे मुड़ जाना। सुदामा जी ने कहा हमें पता है हम आए हैं, जाओ आप, हमें पता है, हम सब कपड़े और उतरा लिए थे जो पहनाए थे ना राज परिवार के कपड़े, वही पुरानी लटी फुटी, कि रास्ते में कोई आपको परेशान न करे। से बोले हाँ बड़ी कृपा है। और एकांत में जाके बहुत आनंदित थे कि मेरा मित्र कितना कृपालु है, एक भी पैसा नहीं दिया कि ये कहीं दरिद्र सुदामा धन आदि के लोभ में आकर मेरा चिंतन न छोड़ दे। मेरा मित्र कितना कृपालु। गदगद होते हुए जब पहुंचे तो फिर दिखाओ जैसे द्वारिकापुरी। बोले हमें लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए, फिर आए। बोले भैया ये नगरी कौन सी? बोले सुदामापुरी। द्वारिकापुरी नहीं, वो तो बहुत अच्छे। पहले देखा उनकी पत्नी दासियों के साथ, हाथ जोड़े सुदामा जी। वो बोले प्रीतम, तो उनका नहीं तुम भूल कर रही हो, तुम्हारा मतलब कहाँ इतना सब। हमारी तो पंडिताई ने जो थी वो एक किसी तरह फटे पुराने कपड़े से तन ढके हुए थे। तब उन्होंने कहा प्रभु आप द्वारिका गए थे, वो सब द्वारिका आदेश था। तो उनका अच्छा ऐसी लीला है, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा।
तुम्हारे अंदर है तो तुम इनको भोगो, मैं तो भिक्षावृत्ति से ही अपने श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर। सुदामा जी ने सुदामापुरी का भोग नहीं किया, वो वैसे ही भिक्षा को जाते थे, जो मिलता तो पाते नहीं, तो ऐसे निरंतर कृष्णाकार। तो ये श्री तुकाराम जी कह रहे, मुझे ये प्रपंच वैभव इसलिए नहीं दिया कि कहीं से गर्व ना हो जाए, कहीं ये मेरे को भूल ना जाए, और करकसा पत्नी इसलिए दी कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। मेरा कितना कृपालु विठ्ठल है। तुका कहता है ये सब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, मुझे बहुत चाहता है, विठ्ठल बहुत प्यार करता है। यह है भक्त की सोच। कीर्तन मेरा जीवन है, कीर्तन हरि का स्वरूप है, इसलिए मेरी बात मान लो, प्रेम से झूमो, नाचो, कूदो। अरे ये नाच कूद कर दे भाव मिटा दो और राम कृष्ण हरि ऐसा बोलो। लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, लौकिक व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तुकाराम जी कह रहे, ये बन बन स्वांग बना करके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये भस्म रमाने से, दंड धारण करने से कुछ नहीं होगा। जितना निरंतर स्मरण करोगे, नाम कीर्तन करोगे, उतना ही लाभ होगा। इसलिए जहां हो, जो कर रहे हो, धर्म पूर्वक करो और नाम कीर्तन करो। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल विठ्ठल जपता है। चराचर जगत स्वयं विठ्ठल बना हुआ है। इसकी अनुभूति करने के लिए संत चरण रज का सेवन करो। तुका कहता है संत चरण रज का सेवन करो, वासना का बीज ही भस्म हो जाएगा संत चरण रज से। तब नाम में रुचि होगी, घड़ी घड़ी सुख का बाढ़ आएगी, कंठ प्रेम से गदगद हो जाएगा, नैनों से नीर बहेगा और जबान से निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सबसे अलग रहो, मन मत मिलाओ, अपने विश्वास को केवल ईश्वर के प्रति खोल खोल, आंखें खोल, मेरी बात समझ, आंखें खोल, नहीं खोला तो समझ ले तू अपनी मां की कुख को केवल पत्थर की तरह वजन बढ़ाने वाला हुआ, यदि मेरी बात नहीं मानी तो। क्या तू अपने जीवन को व्यर्थ खोना चाहता है? क्या तू मानव जैसी देह निधि है, इसको सार्थक नहीं करना चाहता? अगर सार्थक करना चाहता है तो मेरी बात मान ले, नाम जप कर, पर नारी का स्पर्श भी मत कर, नहीं तेरे भाग्य का ह्रास हो जाएगा। केशव से जुड़, जैसे पानी से अलग मछली तड़पने लगती है, ऐसे तू नाम छूटने पर व्याकुल हो जा। हे पांडुरंगा, अब धैर्य नहीं। जब ऐसा पुकारा तो आ गए मेरे पांडुरंगा। सामने देखा गरुड़ पर पांडुरंगा विराजमान है, चार भुजाएं, चूंकि द्वारिकाधीश का मुकुट, कुंडलों की दीप्ति करोड़ों सूर्यों के तेज को लोप कर रही है। मेघवर्ण श्याम शरीर, बहुत सुंदर, वैजयंती माला धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि पीतांबर दमक रहा है, दसों दिशाएं प्रकाशमान हो गई। आकर बोले, ए तुका, चल हमारे साथ। मैं तो नाच पड़ा, मेरे घर के आए हैं, बैकुंठवासी आए हैं, मेरे घर के आए हैं। बस मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि मेरा आखिरी राम राम, आप तुम्हारी सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरा जन्म बंधन टूट गया, मेरा हरि आया, मुझे हाथ पकड़कर विमान पर बैठाया और अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। सबसे विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसे तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। इसलिए हम सब इन महापुरुषों की वाणियों का जो श्रवण कर रहे हैं, इसका परम लाभ, नाम, निरंतर नाम जप करते रहो और इसी जन्म में हमारे प्रिया लाला में बोल, चल हमारे साथ चल। ऐसे ही होगा, पक्का होगा। जैसे तुकाराम जी को उनके इष्ट मिले, ऐसे हर नाम जापक को प्रभु मिलते हैं। बस एक भरोसा हो जाए, एक ही जगह हमारा मन लग जाए, एक आराध्य देव के सिवा हमारे मन की कोई गति ना हो, यही जीवन भर हमें करना है। अगर ये कर ले गए तो वो बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपाल। अगर हमको मिलना न होता तो संयोग में बैठालते। असदगामी मनुष्य वैर, तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में। नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे
और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, कामिन्या लोक मात्रा का इहिना विसृजे लोक लज्जादि सर्वम तत्सक्तम शास्तु गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम तस्मात् काम प्रदाहैर्यदि मरण भयम दुस्सहा वा स्वगर्हा बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात् प्रोहि वृंदावनेंगम। भाई संसार में तांडव मचाए हुए है काम, देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम। फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, वो शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है, अब तो नाश पक्का है। इसलिए तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सहा व स्वगर्हा। यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावा नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है ये काम जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया तो बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है, आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहां की यात्रा करो, यहां परिक्रमा लगाओ, यहां के कुंडों में स्नान करो और यहां आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है। उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फल स्तुति में है कि भागवत की रास पंचाध्यायी यदि 12 बजे रात्रि की जाए रोज नियम से तो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा अपने लोगों ने बहुत काल तक पीछे। और श्रीमद चतुरासी जी का यदि रोज पाठ किया जाए नियम से तो धीरे धीरे काम पर शासन, भौजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति। ये नहीं कि 4 पाठ किए देखा काम है कि नहीं है। दूरी बनाकर असत दर्शन, असत भाषण, असत चेष्टा से, और यदि चतुरासी जी का पाठ हो, रास पंचाध्यायी का पाठ हो, नाम जपने का अभ्यास हो तो हम फिर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि का प्रभाव है कि यदि रज सेवन किया जाए, रसिकों का संग किया जाए, भगवत पावन चरित्र सुने जाए तो आंसू बहने लगते हैं। द्रवित हृदय भगवदानंद की उत्पत्ति। फिर कहां काम का फिर राज्य नहीं। जहां राम
तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां भगवत चिंतन कहां, जहां भगवत चिंतन है वहां काम कहां। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन, यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। योषित सूचक शब्द तोपि मदनो मा मंद बुद्धिम करो, तेष क्रोध उपैति चांद तमसी कुर्वन् समस्ता दिशः, लोभः क्षोभयते मनो निरवधि श्रीधाम्नि वृंदावने, नास्तस्तन्न घटिष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात्। फिर वही श्लोक पुनरावृत्ति अलग अलग भाव से कह रहे हैं। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है। इसलिए उपासक इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम जितना नाम उतना ही प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूल्य नाम है, प्रेमी रसिक जपत्या नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। साफ बात है, कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। ये नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैति चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभाक्षोभयत मनो निर्वधि, हर समय लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारी चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए। कह रहे श्रीधाम वृंदावने नासस्तन्न घट इष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात्। यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में। पड़ा रहे अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुवमतो, संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहाम्यहांगम हठात, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप के नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहां के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में ये रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, ये सब उनसे वो पूछ रहे, दोनों ने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहां सफाई करता हूं। आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दे
तो या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दे और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वृंदावन के सोहनी लगाने वाले उनकी इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिक ते बड़े ब्रज ते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते हैं जय वृंदावन, एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं। तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी, ये परमहंस है, इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारिंजू से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते हैं। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई और ठेलिया में जब वो अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, तो चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी मिली। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य यहाँ के सोहनी लगाने वालों में है। इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो। धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत यह है, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। यहाँ का प्रभाव है वृंदावन प्रभाव, सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद कर ले। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। सर्वोपेक्षा में बलदय श्रृंखला भंग दक्षो रक्षो, वीक्षो नम्रत वदल लामात्र मक्षुभ चित्तः, सर्वाध्वंसावासन मुपनयन देह रक्षोपयोगी क्षौणीवत, श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। हाय हाय माने बड़ा पश्चाताप युक्त शब्द है। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है। ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है, अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है। बोले हां हो सकता है। श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। बस एक बात, सहना, सहने का स्वभाव बनाकर यदि वृंदावन में पड़े रहो तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लक्षणों से जो युक्त हैं, कोई बल नहीं, कोई भागवतिक सद्गुण नहीं, माया की श्रृंखलाओं पर इतना हम जकड़े हुए उनसे हट नहीं सकते। स्वभाव राक्षस जैसा, अपवित्र मुर्दे जैसा, दृष्टि स्त्री भोग के लिए केवल जा रही, चित्त क्षोभ से युक्त है और सारा का सारा प्रयास केवल स्थूल देह के पोषण में है। कैसे मेरा कल्याण हो? बोले हो सकता है कल्याण। इस पृथ्वी में भूतल में विराजमान जो वृंदावन है, आ जाओ वृंदावन और श्यामहम सहना कर ही वृंदावने हम। सहनशील होकर, भागना नहीं, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना, वृंदावन को पकड़े रहना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस श्रीपाद हृदय की अपनी बात कह रहे हैं, धाम की महिमा देखकर पक्का विश्वास करो। और धन्य भाग हैं जो ऐसे वृंदावन वास कर रहे हैं।
गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम विंदन्नन्तस्तदनुभवानंद निस्पंद भावम निंदन भोगा नः सकलान हा प्रिय श्यामलेति क्रंदन्नुच्चै परम विकलः करहि वृंदावन श्याम। कल्याण तो उनका भी कर देगा जो ऊपर सुन चुके हो, लेकिन प्रेम और नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए ऐसी रहनी चाहिए। कैसे? वृंदावन में रहते हुए गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम, सुंदर महारस से भरी हुई जो प्रिया प्रीतम की रस केली के पद हैं, बड़ी महिमा है इनकी, इनका गाते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जब सेवा में, तो या तो गुरुदेव भगवान मंत्र में और या पद गायन। नागरता की राशि किशोर, खड़े हैं, चूल्हा जल रहा है, बस ऐसे खिड़की के पास, नागरता की राशि किशोरी नौ नागर कुल मौली सांवरो बरबस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की राशि की, किसी से कोई मत। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंद, नशा हो जाना चाहिए पद गायन का। आप देख लेना, देख लेंगे, देखत देखत ऐसा देख मिट गई दुविधा रह गया एक, ऐसा दिखा देगी चतुरासी जी। ये स्वभाव बना लो, 10-5 पद तो कंठस्थ होना ही चाहिए, अगर पूरी चतुरासी जी ना कंठस्थ हो। कभी कभी 50 बार 60 बार एक ही पद को गुनगुनाओ अंदर ही अंदर, फिर देखो मन का मार्जन कैसे होता है। हमारी बात मान लो, बहुत सुख मिलेगा अगर बात मान लोगे, बहुत सुख मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं इतना मेरा मन नहीं लगता, ये हो, ये सब कायरगिरी है, एक कायर स्वभाव। पकड़ एक पद पकड़, 50 बार उसको दोहरा, देखो मन कब्जे में आता है कि नहीं आता। अरे समाधि लग जाए, इन पदों की ऐसी महिमा है। आप घबराइए नहीं, आप युक्ति नहीं जानते मन को फंसाने की, मन ने तुम्हें फंसाने की युक्ति जान गया है और तुम घबरा जाते हो, फंस जाते हो। अरे इसको फंसाओ। अब ये जब आप देखना, जब आप मंत्र को गाढ़ स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, ये गाढ़ स्थिति रख देगा भोगों की, संकल्प विकल्प करने लगे। छोड़ो मंत्र उस समय, आओ पद में। देखा जाता है इस समय हमारी मना स्थिति कैसी है। बोले इस समय मना स्थिति वाणी वेग में है। अब गायन शुरू करो तभी सही होगा। अब इस समय मना स्थिति मौन पे है, तो अब मंत्र शुरू करो तब सही होगा। अब इस समय मना स्थिति क्रिया वेग में है, अब सेवा पिलाओ इसको तत्काल, ये बैठेगा नहीं। ऐसे पकड़ा जाता है। इस समय वेग क्या है हमारे अंदर, पर वो अंतर्मुखी साधक जान सकता है, बहिर्मुखी साधक नहीं। वो तो क्या जानेगा क्या वेग है। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम। जब ब्रज में भ्रमण कर रहे थे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के साथ, भोग रख गया 8 बजे दूध का शयन भोग, और 11 बजे तक भोग ही नहीं, उस राम पद गायन हो 11 बजे तक 3 घंटे। महाराज जी 11 बज रहे हैं, तो क्या तुम सो जाओ ना, जा। गुरु जी जब के पद गा रहे तो हम कैसे सो रहे, थके हैं फिर। अरे ऐसे लगो होए घुनाक्षर न्याय, जो एकदम घुस जाए, पूरी मनोवृत्ति तन्मयता में लगा दे। अभी ऊपर साधकों से कह दे कायर नहीं, कायर नहीं, परमार्थ में कायर नहीं, बिल्कुल शूरवीर योद्धा की तरह हर कदम घायल होने पर भी लड़खड़ा कर हम प्रभु की तरफ ही चलेंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको नहीं परास्त कर पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरि के हैं, आखिरी श्वास तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। योद्धा भी हरि के हैं और हम भी हरि के हैं। हम परास्त होते हुए भी चलेंगे तो हरि की ही तरफ चलेंगे। जिद्दी स्वभाव, शूरवीर स्वभाव, एक कायर प्रमादी स्वभाव नहीं। कहीं भी कायर प्रमादी स्वभाव सफल नहीं होता, ना लोक में ना परलोक में।
गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केली वृंदम। इसका नशा होना चाहिए। कई बार ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती, गाते गाते चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। एक बार पूरी चतुरासी जी गा गए ऐसे, फिर मानसिक चतुरासी जी शुरू की। पूरी अक्षर अक्षर जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखिए तो प्यारी। फिर मन में तसल्ली नहीं हुई, फिर उल्टा शुरू की। आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, इधर से शुरू किया। शारदे माननी मान मंदरी, नागरता की रास, वृषभानुनंदनी मधुर कर। पूरी एकाग्रता, चूके तो पदई में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखो मन कहां जाता है। 1.25 घंटा के लिए फंस गया। मानसिक आराम से चतुरासी करने पर 1.25 घंटे। अब फंस गया। अगर थोड़ा भी जाएगा तो चूक हो जाएगी। कौन सा पद निकल गया आप नहीं जान पाओगे। हम पद नहीं, हर पंक्ति को देखना है, हर अक्षर को देखना है। ऐसे मना स्थिति को फांसा जाता है प्रभु में, मंत्र में, नाम में, कीर्तन में, पद गायन में। विंदन्नंतस्तद अनुभवानंद निस्पंद भावम। आहा, श्रीपाद करें, जो केली वृंद का गान करता है उसके हृदय में जो अनुभवानंद प्रकट होता है, वो समस्त भोग विलासाओं का चिंतन ही खत्म कर देता है। सच्ची मानिए, चिंतन ही खत्म हो जाता है जगत का। आप गा करके तो देखिए चतुरासी जी, मनन करके तो देखिए चतुरासी जी। फिर हृदय में क्या होता है? बोले भोगों का चिंतन खत्म होके हा प्रिय श्यामाजू, हा श्याम सुंदर, ये निकलने लगता है। निंदन भोगा नहा सकलान, हा प्रिय श्यामलेति क्रंदन उच्चै परम विकलः करहि वृंदावने श्याम। जैसे भोरी सखी, ऐसी दशा उसके अंदर आने लगती। हा श्याम सुंदर, हा प्रियाजू, उच्च स्वर से रोता हुआ वो वृंदावन वास करता है। धन्य है ऐसा जो वृंदावन इस कोटि से वास करता है। पर कैसे भी हो, जब आपको लगे कि मेरे उद्धार में संशय है तो पड़े रहना वृंदावन में, आमरण वृंदावन का आश्रय लेना। धाम के प्रभाव से निश्चित परम मंगल भगवत प्राप्ति होती है। ये हमारा विश्वास, हमारे महापुरुषों के वचन, उन पर विश्वास करो। जैसे काशीनाथ भगवान शंकर सबको तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे वो हरि का नाम है। और हरि भी जिनका नाम जप करते हैं वो राधा, वो नाम इस श्रीधाम वृंदावन में सहचरियां अंतिम समय जीव के कान में प्रदान करती, जिससे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। ये हमारी देखी हुई बात, हमारे हृदय के विश्वास की बात और हमारे रसिक महापुरुषों के वचनों के आधार की बात। संत वाणी, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन भगवत प्राप्ति में बहुत ही सहायक होते हैं। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, श्री नामदेव जी महाराज। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, इन्हीं नेत्रों से हरि का साक्षात्कार कर लो, नहीं और योनि में नहीं होगा। कैसे होगा हरि का साक्षात्कार? बोले हरि की भक्ति करो। कैसे हरि की भक्ति आवे? बोले साधु की संगति करो। हरि की भक्ति, साधु की संगति, उसी के दिल में दिलवर से मिलने की लगन लग जाती है। चरण सोई जो नाचत प्रेम से, उसी के पांव धन्य है जो ठुमुकते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं। राधा राधा राधा। चरण सोई जो नाचत प्रेम से। कोई कोई कहते हैं नाचना कोई भजन है, क्या जानो तुम, बस